हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज पॉइंट ए 1,0,4 एंड पॉइंट बी 0,-11,3 एंड पॉइंट सी 2,-3,1 आर 3 पॉइंट्स and D is the foot of perpendicular from A on BC. Then find the coordinates of D. So हमें यहाँ पर D के coordinates find out करने हैं एंड D क्या है, A से BC के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, जिसके लिए की कंसेप्ट यूज करेंगे। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन्स मेरी परपेंडिकुलर होंगी। कब होंगी? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है एंड a2 b2 c2 सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें कुछ ऐसे कह रहा है कि ये हो गया आपके पास लाइन BC, दिस इज योर BC लाइन एंड दिस इज A, और यहाँ पर आ गया आपके पास पॉइंट D। अब इस D के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें 0,-11,3 एंड C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2-3 एंड 1। A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें गिवन है दैट इज 1,0,4। तो BC का डायरेक्शन रेशियो तो मिल जाएगा, अब हमें AD का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना होगा, तभी यहाँ पर वैल्यू पुट करके D के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट BC, अगर हम BC से पास कराएं तो BC के कोऑर्डिनेट्स क्या है? B के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,-11,3 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर दैट इज 2,-3,1। तो यहाँ पर मेरे को B के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए और C के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इक्वेशन विल बी x माइनस, इसको ले लीजिए तो x माइनस 0 अपॉन, इनको हम ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं पहले कि फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस, यहाँ पर z1 आ गया। अब इसको हमने x1 y1 और z1 ले लिया, ये हमारा x2 y2 और z2 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस x1 दैट इज 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू y माइनस y1, सो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा बिकॉज ये भी माइनस है ये भी माइनस है, एंड अपॉन y2 दैट इज माइनस 3 एंड y1 माइनस 11, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू z माइनस z1 दैट इज 3 अपॉन यहाँ पर z2 दैट इज 1 माइनस z1, तो ये हो गया 3। सो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 11 अपॉन, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 9 10 11। तो नेक्स्ट हो जाएगा z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये लेमडा के इक्वल है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन BC विल बी गिवन बाय x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल्स टू 2 लेमडा एंड
y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 8 lambda minus 11, so 8 lambda minus 11 एंड z कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -2 lambda +3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको d के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये पॉइंट था आपका d, यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, यहाँ पर है आपके पास c। सो d के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 2 lambda, 8 lambda minus 11 एंड -2 lambda +3। अब lambda की वैल्यू चाहिए, तो बाकी वैल्यूज भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1, 0 एंड 4। तो ये हो गया आपके पास 1, 0, 4। नाउ अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1, ये हो गई आपकी, दिस इज योर लाइन L1, दिस इज योर लाइन L2। तो L1 के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे आपके पास 2, 8 एंड -2। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2, देन 8 एंड देन -2। नाउ सेकेंड लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज चाहिए हमें। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2 इज गिवन बाय, ये हो जाएगा आपके पास 2 lambda -1 and next is 8 lambda -11 and -0, then z coordinate will be -2 lambda +3 -4। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, x2 x1 y2 y1 एंड z2 z1। अब यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 lambda -1, ये हो जाएगा आपका 8 lambda -11 और ये हो जाएगा आपके पास -2 lambda -1। अब यहाँ पर हमें पता है कि फॉर लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ lambda -1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 lambda -11 -2, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 एंड -2 lambda -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 lambda -2 हो जाएगा, 4 lambda -2 एंड नेक्स्ट 8 8 64, सो प्लस 64 lambda -88 हो जाएगा ये, एंड देन माइनस माइनस प्लस 4 हो जाए, माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4 lambda हो जाएगा एंड यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस, तो +2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये आपके पास 4 lambda है, ये आपके पास 4 lambda है, so 4 + 4 इज 8 lambda प्लस 64, तो 64 + 8 कर देंगे तो यहाँ से आ गया आपके पास 72 lambda -2 एंड +2, ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 88। तो lambda विल बी इक्वल्स टू 88 अपॉन 72। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 4 8, 2 4 8 एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 4 1 4, 4 9 36, तो lambda इज इक्वल्स टू 11/9। अब यहाँ से हमें d के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ ऑफ परपेंडिकुलर d इज गिवन बाय, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 11/9 कॉमा ये हो जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 11/9 -11 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास -2 इंटू लेमडा दैट इज 11/9 एंड यहाँ पर है आपके पास +3, तो ये हो गया आपका +3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 22/9 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 88 - 99 दैट विल बी
ये वैल्यू आ गई आपकी -11/9 एंड यहाँ से आ जाएगा 9 3 27, so -22 plus 27, so this will be 5/9. So coordinates of foot of perpendicular D will be 22/9 comma -11/9 comma 5/9. So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.